हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज के लेक्चर में बात करेंगे। अगला टॉपिक जो है डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस में कौन कौन से डिफरेंसेस हैं और इस टॉपिक का यूज क्या रहेगा नेशनल इनकम अकाउंटिंग में। मैंने हर एक लेक्चर को कराते वक्त स्टार्टिंग में यही बताता हूं कि उस टॉपिक का क्या रिलेवेंस है। रिलेवेंस इसीलिए ताकि आप लोग कनेक्ट कर पाओ। जैसे मैंने ये टॉपिक स्टार्ट किया नेशनल इनकम अकाउंटिंग, जिसका मेन मोटिव था नेशनल इनकम कैलकुलेट करना, जीडीपी कैलकुलेट करना। लेकिन नेशनल इनकम और जीडीपी की वैल्यू निकालने से पहले मुझे और जो वेरियस कॉन्सेप्ट हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, इनके बारे में जानकारी जरूरी थी। इसलिए मैंने बताया गुड्स के बारे में, एक्सपेंडिचर कैटेगरी, स्टॉक और फ्लो वेरिएबल। ऐसे ही आज बात कर रहे हैं डेप्रीसिएशन और कैपिटल लॉस। डेप्रीसिएशन और कैपिटल लॉस है क्या? एक प्रोड्यूसर, ये टॉपिक जो है पढ़ना है वो केवल और केवल प्रोड्यूसर के एक्सपेंडिचर के कंटेक्स्ट में ही हमें पढ़ना है। तो डेप्रीसिएशन और कैपिटल लॉस, प्रोड्यूसर जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, प्रोड्यूसर पैसा इन्वेस्ट करेगा दो जगह। एक जगह कैपिटल गुड्स में, मशीन्स में, और दूसरा इन्वेंट्री में या फिर स्टॉक में। तो जो मशीन है उसकी वैल्यू ओवर द टाइम पीरियड होगी कम। जैसे जैसे मशीन प्रोड्यूसर यूज करेगा, एक टेलर ने सिलाई मशीन खरीदी है, सिलाई मशीन यूज करता हुआ जाएगा, वैल्यू गिरती हुई जाएगी क्योंकि यूज करेगा, उसके पुर्जे पार्ट्स घिसेंगे और उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। मार्केट में कोई नई अपडेटेड टेक्नोलॉजी आएगी, अपने पास जो मशीन है उसकी वैल्यू गिरना स्टार्ट होगी। तो जो फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट में ओवर द टाइम पीरियड जो रिडक्शन होगा उसे बोला गया है डेप्रीसिएशन। याद रखें, इन्वेस्टमेंट दो कैटेगरी के हैं, फिक्स्ड एसेट और इन्वेंट्री। फिक्स्ड एसेट यूज कर रहे हैं इसीलिए उसकी वैल्यू होगी कम, अदरवाइज इन्वेंट्री की वैल्यू कम नहीं होगी। हम जो गुड्स आज परचेज कर रहे हैं फर्दर रीसेल करने के लिए, हमेशा ये मान के चलेंगे मार्केट में इन्फ्लेशन और आएगा तो ये प्रोडक्ट मैंने जिस रेट पर खरीदा है उससे ज्यादा पर ही बिकेगा। इसी वजह से इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कभी रिड्यूस नहीं होगी, रिड्यूस होगी तो केवल फिक्स्ड एसेट की वैल्यू। तो डेप्रीसिएशन और कैपिटल लॉस ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं केवल फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट के कंटेक्स्ट में, केवल और केवल प्रोड्यूसर एक्सपेंडिचर के कंटेक्स्ट में। बच्चों की तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक लेकर आए हैं, क्वेश्चन बैंक विद सॉल्यूशन, जिसमें आपको अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इससे रिलेटेड पिछले 10 से 15 साल के एग्जामिनेशन वाइज क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, जो हमने कवर किए यहाँ चैप्टर वाइज। और इकोनॉमिक्स और बिजनेस की तैयारी अच्छी करने के लिए हमने अलग से चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी कवर किए हैं, जिसमें आपको वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। प्लस इस बुक के अंदर हमने 6 मॉडल टेस्ट पेपर भी कवर किए हैं आपकी तैयारी को और अच्छा करने के लिए। इस बुक को परचेज करने का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप अमेजॉन या फिर हमारे एप्लीकेशन से डायरेक्ट से परचेज कर सकते हैं, या फिर इसे आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7877201323 से भी परचेज कर सकते हैं। थैंक यू। अब देखें डेप्रीसिएशन है क्या, दोनों में सिमिलरिटी क्या है। बच्चों, डेप्रीसिएशन मींस डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड्स। मैंने आपको पहले बता दिया इस टॉपिक का रिलेवेंस केवल और केवल फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट के कंटेक्स्ट में, जिसे कैपिटल गुड्स भी कहते हैं। डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड्स ड्यू टू, अब डिक्लाइन हो क्यों रही है वैल्यू? ड्यू टू नॉर्मल वियर, नॉर्मल टीयर मतलब नॉर्मल रख रखाव, ऑब्सोलेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, यदि कोई टेक्निक पुरानी हो जाएगी तब वैल्यू रिड्यूस होगी, इज नोन एज डेप्रीसिएशन। फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कम होती जा रही है नॉर्मल वियर एंड टीयर यूज करने की वजह से और नई नई टेक्नोलॉजी आने की वजह से। नई टेक्नोलॉजी आएगी, एग्जिस्टिंग जो आइटम मैंने परचेज किया था कुछ समय पहले, आज उसका रिप्लेसमेंट आएगा। हो सकता है उसी कॉस्ट में आए, हो सकता है उसे कम कॉस्ट में आए, हो सकता है उससे थोड़ी ज्यादा कॉस्ट में आ जाए। और डेप्रीसिएशन का दूसरा नाम है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। डेप्रीसिएशन को कंजम्पशन और फिक्स्ड कैपिटल के नाम से भी जानते हैं, ये क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है। आगे कहता है सिमिलरिटी, जो फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में रिडक्शन होगी वो कैपिटल लॉस भी कहलाएगी। जो रिडक्शन होगा फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में उसे हम कैपिटल लॉस भी कहेंगे, लेकिन ये लॉस होगा ड्यू टू दी नेचुरल कैलेमिटीज। प्राकृतिक आपदाओं की वजह से जो नुकसान होगा फिक्स्ड एसेट में वो आएगा कैपिटल लॉस के अंदर। और जो वैल्यू गिरावट होगी, जो वैल्यू गिरेगी फिक्स्ड एसेट में ड्यू टू नॉर्मल यूज, नई तकनीक, पासेस ऑफ टाइम की वजह से, उसे बोलेंगे डेप्रीसिएशन। तो मैं ये कह सकता हूं कि डेप्रीसिएशन है वो स्वाभाविक है, होगा ही होगा, लेकिन कैपिटल लॉस हर बार नहीं होगा। हर बार प्राकृतिक आपदा नहीं आएगी, कभी कभार प्राकृतिक आपदा आ सकती है और ज्यादातर केसेस में नहीं आएगी। इसी वजह से मुझे केवल डेप्रीसिएशन का ही एडजस्टमेंट करना होगा नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम को निकालने के लिए। कैपिटल लॉस का मैं कभी भी एडजस्टमेंट नहीं करूंगा। किस तरह से एडजस्टमेंट करना है वो बात की बात है। अगला पॉइंट पढ़ें। आगे कहता है यदि हमें डेप्रीसिएशन का लॉस रिकवर करना है, डेप्रीसिएशन की वजह से एसेट की वैल्यू गिर रही है। आज मैंने सपोज एक मशीन खरीदी 20,000 की, अब इस मशीन की लाइफ सपोज 5 साल है। 5 साल लाइफ होने का मतलब इस मशीन को मैं केवल 5 साल तक ही इस्तेमाल करूंगा, उसके बाद मेरे लिए काम की नहीं रहेगी।
तो हर साल इसकी वैल्यू मान के चलूं 4-4 हजार रुपए कम होगी, हर साल इसकी वैल्यू 4-4 हजार रुपए कम होगी। मुझे 5 साल के बाद यदि प्रोडक्शन कंटिन्यू रखना है तो एक नई मशीन खरीदनी होगी, तो 5 साल के बाद मुझे 20 हजार रुपए की रिक्वायरमेंट और होगी। इसीलिए मैं हर साल 4-4 हजार रुपए जोड़ के चलूं, या हर साल इस वे में पैसा जोड़ूं कि 5 साल के बाद मेरे पास हो जाए 20 हजार। और इस पैसे जोड़ने को कहते हैं रिजर्व। और किसके लिए रिजर्व बना रहे हैं? ये रिजर्व बना रहे हैं डेप्रीसिएशन के लिए। इसीलिए डेप्रीसिएशन को रिकवर करने के लिए फर्म बनाती है डेप्रीसिएशन रिजर्व फंड। जबकि कैपिटल लॉस से बचने के लिए, प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए फर्म अपनी एसेट्स का इंश्योरेंस करवाती है। अगला कहता है डेप्रीसिएशन इज एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। डेप्रीसिएशन स्वाभाविक है, अनुमानित है, गिरावट आएगी। जबकि कैपिटल लॉस इज ट्रीटेड एज अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। कैपिटल लॉस अनएक्सपेक्टेड है, कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि कब प्राकृतिक आपदा आने वाली है, कब मार्केट में बहुत ज्यादा इमरजेंसी कंडीशन आ जाएंगी। अगला कहता है डेप्रीसिएशन मुझे एडजस्ट करना होगा नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम निकालने में। किस तरह से एडजस्टमेंट करते हैं वो बाद की बात है, लेकिन एडजस्टमेंट करूंगा डेप्रीसिएशन का नेशनल डोमेस्टिक इनकम निकालने के लिए। जबकि कैपिटल लॉस को मैं हमेशा करूंगा इग्नोर, इसका कभी भी एडजस्टमेंट हम लोग नहीं करेंगे। बच्चों ये बात थी ओवरऑल डेप्रीसिएशन और कैपिटल लॉस के बारे में। एक बार वापस रिवाइज कर लें। डेप्रीसिएशन डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू द यूसेज, ड्यू टू द नॉर्मल वियर एंड टियर, ड्यू टू द ऑब्सोलेसेंस ऑफ टेक्नोलॉजी। जबकि कैपिटल लॉस डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू द नेचुरल कैलेमिटीज। डेप्रीसिएशन से बचने के लिए या डेप्रीसिएशन को रिकवर करने के लिए बनाती है फर्म डेप्रीसिएशन रिजर्व फंड। जबकि कैपिटल लॉस से बचने के लिए फर्म बनाती है, फर्म करवाती है इंश्योरेंस। डेप्रीसिएशन को एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस भी कहा जाता है और कैपिटल लॉस को अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस कहते हैं। डेप्रीसिएशन का एडजस्टमेंट किया जाएगा नेशनल और डोमेस्टिक इनकम निकालने के लिए, जबकि कैपिटल लॉस का कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगा नेशनल और डोमेस्टिक इनकम की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। ऐसे ही रिलेटेड टॉपिक बच्चों डिस्कस करने वाले हैं अपने अगले लेक्चर में। कोई दिक्कत आए, किसी स्पेसिफिक पॉइंट में दिक्कत आती है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। मेरा पूरा योगदान रहेगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। ऐसे ही रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। पढ़ते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।